Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your Social Science Geography book, The Earth, Our Habitant, Part 1, textbook in Geography for class 6th. Students, today we are going to read our 4th chapter, Maps. So let's start. You have learned in previous chapter about the advantages of globe. However, globe has limitation as well. आपने पिछले चैप्टर में ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा है जैसे कि ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. द ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वेंट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. ग्लोब हमारे लिए यूज़फुल होता है अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए. But when we went to study only a part of the earth as about our country, state, district, town and village, it is a little help. मतलब अगर हमें ग्लोब तो हमें अर्थ के बारे में बताता है बट इसके साथ ही साथ अगर हमें पढ़ना है कि अर्थ के पार्ट्स के बारे में जैसे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स और विलेज के बारे में हमें पढ़ना है तो इट इज़ अ लिटिल हेल्प. तो उससे हमें थोड़ी कम मदद मिलती. इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप. ऐसी स्थिति में हम मैप्स का यूज़ करते हैं. A map is a representation or drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मैप एक अर्थ का एक ऐसा सरफेस की ड्राइंग है, मतलब ड्राइंग को रिप्रेजेंट करता है. मैप अर्थ के एक पार्ट को मतलब प्रेजेंट करता है ड्राइंग के थ्रू. ठीक है. इट इज़ ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस, जो कि एक फ्लैट सरफेस पर उसकी स्केल्स के आधार पर मतलब हमें दर्शाता है. मैप जो होता है वो प्लेन पेपर के ऊपर बना होता है. ठीक है. उसमें हमें अच्छे से देश, अनेक राज्य, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स, इन सब के बारे में हमें जानकारी ज़्यादा अच्छे से मिलती है बशर्ते कि ग्लोब से. मैप हमें डिस्ट्रिक्ट, टाउन, स्टेट्स, इन सब के बारे में अच्छे से बताता है. But it is impossible to flatten a round shape completely. We find that maps are useful to us for various purpose. हमें मैप्स जो है वो बहुत ही यूज़फुल हैं बहुत सारे तरीक़ों से. वन मैप शो अ स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स. एक मैप के अंदर एक छोटा एरिया और कुछ फैक्ट्स दिखाई दे जाते हैं. अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक. और दूसरे मैप्स के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स नज़र आते हैं जैसे कि एक बड़ी किताब के रूप में. व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस. जब जहाँ पर सारे मैप्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं. एटलस एक बुक होती है, उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग स्टेट्स के जो ड्राइंग होती है कि वो मैप्स में बनी होती है कि कौन सा देश कौन से एरिया में पड़ेगा, मतलब कौन से उसकी डायरेक्शन होगी और उस देश में क्या क्या कितनी रिवर्स हैं, कितनी माउंटेन्स हैं, इन सब के बारे में वो हमें बताता है. When many maps are put together, we get an atlas. Atlas are various size measurement drawn on different scale. Atlas जो होता है वो बहुत सारी साइज़ में होता है, उसमें मेजरमेंट होता है और डिफरेंट स्केल्स के बारे में, मतलब मैप्स की अलग अलग साइज़ और के बारे में होता है. क्योंकि हर मैप्स अलग अलग तरीके से साइज़ में, शेप में अलग अलग होते हैं ना, तो वो हर के अलग अलग स्केल्स के अकॉर्डिंग होता है. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब. मैप्स जो हैं वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देते हैं, ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस देते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स. वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो. कुछ उनमें से नीचे डिस्क्राइब किए हुए हैं. पहला है फिजिकल मैप. मैप शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज अ माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप. मैप के अंदर जहाँ पर हमें फिजिकल नेचुरल फीचर्स दिखाई देते हैं अर्थ के, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स, ओशन दिखाई देते हैं, वो होते हैं फिजिकल या रिलीफ मैप. दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप. मैप शोइंग सिटी, टाउन्स, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप.
अब जो दूसरा मैप होता है उसके अंदर हमें सिटीज़, टाउन, विलेज दिखते हैं और अलग अलग देश और उनके राज्य दिखाई देते हैं ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के अलग अलग देश और राज्य दिखाई देते हैं विद देयर बाउंड्रीज, और उनकी बाउंड्रीज भी दिखाई देती हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थीमेटिक मैप, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज अ रोड, कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही देते हैं, जैसे कि रोड्स की। रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में हमें क्या, रोड्स मैप दिखते हैं, रेनफॉल मैप्स दिखते हैं और फॉरेस्ट एरिया, इंडस्ट्रीज एरिया, ये सारी चीज़ें जिसमें दिखती हैं वो होता है थीमेटिक मैप। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग इन दीज मैप्स, और इस मैप के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस बताई जाती हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, अब मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस होता है मीन्स दूरी, डायरेक्शन मीन्स दिशा और सिंबल मीन्स चिन्ह। ओके, अब हम पढ़ेंगे पहले डिस्टेंस के बारे में। मैप आर ड्राइंग which reduce the entire world or a part of it to fit a sheet on paper। मैप एक ड्राइंग है जो वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को छोटा करके एक फ्लैट शीट के ऊपर, पेपर के ऊपर दर्शाता है। और वी कैन से मैप आर ड्राइंग टू रिड्यूस स्केल, और हम ये भी कह सकते हैं कि मैप जो है वो अपनी साइज़ को रिड्यूस करके स्केल के थ्रू पे हमें दिखाई देता है। But the reduction is done very carefully so that the distance between the place is real। और जो रिडक्शन हमें करना है वो बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि जब एक देश या दूसरे देश के बीच या एक जगह से दूसरे जगह के बीच जब हमें बाउंड्रीज खींचनी होगी तो उसका वो हमेशा मतलब रियल दिखनी चाहिए। It can be only possible when a small distance on a paper represent a large distance on the ground। और ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि जैसे छोटे डिस्टेंस का मतलब कोई ग्राउंड है, उसको हमें मतलब एक ग्राउंड है वो बड़े रूप में है, लेकिन हमें उसको मैप में छोटे रूप में दर्शाना पड़ता है। ठीक है, देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर अ पर्पस। स्केल इज़ अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और जो स्केल होती है वो क्या होती है, वो एक्चुअल मतलब स्केल इज़ अ रेशियो। स्केल एक ऐसा रेशियो है जो कि एक्चुअल डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के बीच को शो करता है मैप के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। जैसे कि आप मान लीजिए आपका स्कूल से आपका घर 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप। जैसा कि आप मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर के रूप में मैप में दिखा रहे हैं। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर्स। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो मैप के अंदर 5 किलोमीटर दिखाएगा ऑन द ग्राउंड के ऊपर। द स्केल इज़ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। और जो उस ड्राइंग का स्केल है वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर के मतलब बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर के बराबर। दस अ स्केल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। और इसके अलावा जो स्केल होता है वो हर मैप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू नो अ स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेस ऑन द मैप। अगर आपने स्केल को पहचान मतलब समझ लिया तो आप बहुत ही आसानी से 2 जगहों के बीच का कैलकुलेशन जो है वो आराम से मैप में निकाल सकते हैं। व्हेन अ लार्ज एरिया लाइक अ कॉन्टिनेंट्स और कंट्री आर टू बी शोन ऑन द पेपर। बहुत बड़े एरियाज जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, ये सब जो हैं इन सबको पेपर पे शो किया जाता है। देन वी यूज़ ए स्मॉल स्केल, तब हम एक छोटी स्केल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज़ 500 किलोमीटर्स। तब क्या होता है, तब 5 सेंटीमीटर जो होता है वो मैप में 500 किलोमीटर को दर्शाता है। 5 centimeter on the map shows 5 meters only on the ground. It is called a large scale map. अब 5 सेंटीमीटर जो स्केल है वो 500 मीटर को दर्शाता है ग्राउंड से। इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज स्केल ऑफ मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप। जो लार्ज स्केल मैप होता है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देता है
स्मॉल स्केल मैप्स के अकॉर्डिंगली, मतलब स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कौन देता है और इम्पॉर्टेंट कौन होता है, लार्ज scale maps. Okay, so student, today we stop here, then we will continue in our next video. Till then, thank you and take care.